नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान यूसीसी का फॉर्मूला निकाला। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बाद से ही उनके इस बयान के बाद से ही सारे विपक्षी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने उन पर हमला बोल दिया। विपक्षियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए यूसीसी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के इस यूसीसी से ये साबित होता है कि सारे धर्म, सारी जाति पर एक ही नियम लागू होगा, न किसी पर कम न किसी पर ज़्यादा। क्योंकि पहले नियम के अनुसार सामान्य वर्ग पर और पिछले वर्ग पर अलग अलग प्रकार के कुछ नियम लागू हुआ करते थे, लेकिन अब यूसीसी के तहत सारे नियम एक हो जाएंगे, जिस पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए रणनीति है। इस प्रकार से ये किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले कभी इसके बारे में सोचा नहीं गया और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए सोचा। विपक्षी पार्टियों ने सब ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया है। सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। इस बीच उनके एक रिपोर्ट सामने आती है जिस पर पूरा ब्यौरा दिया गया है। देखिए क्या है वो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी को देश के लिए ज़रूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान पर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले लॉ कमीशन ने भी धार्मिक संगठनों और जनता से 15 जुलाई तक यूसीसी का राय मांगी। ऐसे में धार्मिक संगठन भी यूसीसी के पक्ष विपक्ष पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूसीसी को लेकर सभी धर्मों के लोग भी इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है कि उनके निजी कानूनों पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का ही क्यों ना हो। यानी हर धर्म जाति के लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति बंटवारे जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के एक जैसे नियम होंगे। सामान्य नागरिक संहिता भारत के लिए संविधान अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसी नीति के निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। तो देखा आपने, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी पर काम कर रहे हैं, जिस पर सारे विपक्षी दल के साथ ही तमाम कार्यकर्ता लोग और जनता भी भड़क गई है। जनता का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव पे आपका ध्यान जा रहा है। जहां मणिपुर जल रहा है, आपको मणिपुर की एक भी सुध नहीं है। मणिपुर में आपका कोई मतलब नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको चुनाव जीतने की लगी पड़ी है। आप जगह जगह दौरे कर रहे हैं। अमित शाह पर लोगों ने भी जो है कटाक्ष किया है कि अमित शाह मणिपुर जाते तो हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन उस पर काम करने के लिए उनके पास समय नहीं है। इस बीच में आप सबका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।